आज हम नाश्ते वाली छोटी भूख को डिकोड करें। ताजा सर्वे बता रहे हैं आज के युवा पहले के मुकाबले ब्रेकफास्ट ज्यादा स्किप कर रहे हैं। इसे अच्छा तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। आइए इस छोटी भूख की अहमियत को समझते हैं। नाश्ते के कुछ हेल्दी और जल्दी तैयार होने वाले ऑप्शंस के बारे में जानते हैं, क्योंकि बदलते दौर में न्यूट्रिशन जितना ही जरूरी हो गया है कन्वीनियंस। जी, आज की तारीख में इन दोनों के बीच तालमेल बहुत जरूरी है। स्टडी में यह बात सामने आई है और यही युवाओं में ब्रेकफास्ट स्किप की बड़ी वजह भी सामने आई। कई दशकों तक भारतीय घरों में नाश्ता मतलब एक तय सी तस्वीर उभर कर सामने आया करती थी। क्या गर्मा गर्म पोहा, कुकर से निकली भाप उड़ाती इडली या फिर तवे से उतरते पराठे। सुबह आराम से बैठकर नाश्ता करना दिन की शुरुआत का हिस्सा होता था। लेकिन नए जनरेशन के लिए यह तस्वीर तेजी से बदल रही है। सुबह की जल्दी, कॉलेज की क्लास, साइड हसल, जिम और लंबा कम्यूट, इन सब के बीच सुबह का वक्त कम पड़ रहा है। ऐसे में नाश्ता अब जरूरी तो है, लेकिन ये सबसे आसानी से छोड़ा या टाला जाने वाला मील्स भी बनता जा रहा है। और प्रॉब्लम यही है, सर्वे और लोगों के अनुभव दोनों ही इसी ट्रेंड की ओर इशारा कर रहे हैं। आज की युवा कुछ ज्यादा ही नाश्ता स्किप कर रहे हैं। वजह यह नहीं कि उन्हें नाश्ते की अहमियत नहीं पता है, बल्कि सुबह की भागदौड़ में उनके पास बैठकर नाश्ता करने का वक्त ही नहीं है। यह बड़ी वजह है। लेकिन इसी के साथ यह भी इंटरेस्टिंग है, यही पीढ़ी प्रोटीन, फाइबर और ओवरऑल न्यूट्रिशन को लेकर पहले से कहीं ज्यादा अवेयर भी है। सोशल मीडिया, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स ने हेल्थ को लेकर जागरूकता बढ़ा दी और इस वजह से युवाओं की फूड चॉइसेस भी तेजी से बदल रही। अब ऐसे में सवाल बदल जाता है। आज सवाल ये नहीं है कि युवा न्यूट्रिशन को लेकर सीरियस हैं या नहीं। सवाल ये है कि क्या न्यूट्रिशन उनकी फास्ट पेस्ड लाइफ के साथ कदम मिला पा रहा है। आंकड़े भी इस ट्रेंड की कहानी बयां करते हैं। एक नेशनल ब्रेकफास्ट स्टडी के मुताबिक शहरी भारत में करीब 1/4 लोग नाश्ता छोड़ देते हैं। वहीं जो लोग नाश्ता करते हैं उनमें से 72% का ब्रेकफास्ट न्यूट्रिशन के लिहाज से पर्याप्त नहीं होता है। और हैरानी की बात यह है, सिर्फ करीब 3% लोग ही ब्रेकफास्ट को अपने दिन का जरूरी हिस्सा मानते हैं। मेट्रो शहरों में तस्वीर और भी साफ दिखती है। मुंबई में ब्रेकफास्ट स्किपिंग और इनएडिक्वेट मील्स सबसे ज्यादा देखे गए। मुंबई में इनएडिक्वेट ब्रेकफास्ट की दर आप जानते हैं क्या है? 79% के करीब। और उसके बाद दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई का नंबर आता है। दिल्ली में ये 76% है, कोलकाता में 75% और चेन्नई में 60% रहा। यानी जहां युवाओं की सुबह सबसे ज्यादा फास्ट पेस्ड है, वहीं नाश्ते को लेकर कॉम्प्रोमाइज भी ज्यादा दिख रहा है। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। मेडिकल स्टूडेंट्स पर हुई एक अलग स्टडी में भी आधे से ज्यादा छात्रों ने ब्रेकफास्ट स्किप करने की बात कबूल की है। एक्सेप्ट किया उन्होंने कि हाँ, ब्रेकफास्ट स्किप हो पाता है, नहीं कर पाते हैं ब्रेकफास्ट। अब आप सोचिए ये समस्या कितनी गंभीर होती जा रही है। जो डॉक्टर बनने जा रहे हैं, जो सुबह के नाश्ते की अहमियत को सबसे ज्यादा समझते हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। और ये स्टूडेंट्स बताते हैं, ऐसा करने की वजह देर से उठना और खाने का जो ऑप्शन मिलता है उससे संतुष्ट नहीं होना है। यानी मामला भूख या अवेयरनेस का कम और टाइम और कन्वीनियंस का ज्यादा है। दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी कुछ ऐसा ही ट्रेंड दिखता है। अमेरिका में युवाओं के बीच क्विक और पोर्टेबल ब्रेकफास्ट जो फॉर्मेट है वो अब तेजी से पॉपुलर है। इसमें प्रोटीन शेक्स और रेडी टू ड्रिंक बेवरेज शामिल है, जो वहां के युवाओं की सुबह के नाश्ते का रेगुलर हिस्सा बने हुए हैं। कारण वही है, सुबह समय कम है, झटपट से कुछ खाना है। तो आइए अब आपको नाश्ते के कुछ ऑप्शंस बताते हैं। बिजी सुबह के लिए कुछ प्रैक्टिकल और न्यूट्रिशियस ऑप्शंस आपके सामने, जैसे ओवरनाइट ओट्स। रात में ओट्स को दूध या दही के साथ भिगोकर रख दें। सुबह इसमें केला, सेब, नट्स या फिर सीड्स डालकर तुरंत खा सकते हैं। फाइबर और प्रोटीन दोनों मिल जाते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है? पोहा प्लस दही। पोहा जल्दी तैयार होता है। इसमें मूंगफली और सब्जियां डालें और साथ में दही लें।
इससे ब्रेकफास्ट ज़्यादा फिलिंग और बैलेंस्ड हो जाता है। और भी ऑप्शंस हैं, स्प्राउट्स चाट, अंकुरित मूंग या चने में टमाटर, प्याज, खीरा, नींबू और थोड़े पीनट्स डालकर झटपट चाट बना सकते हैं। इसमें प्लांट प्रोटीन, फाइबर और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं और इसे आसानी से कैरी भी किया जा सकता है। और भी ऑप्शन है, पनीर या एग सैंडविच, ब्रेड के साथ पनीर या अंडा और कुछ सब्जियां मिलाकर सैंडविच तैयार करें। इसे चलते फिरते या रास्ते में भी खाया जा सकता है। ऐसे ही ऑप्शन, प्रोटीन शेक प्लस केला, जब सुबह बिल्कुल समय ना हो, बहुत टाइट शेड्यूल हो, तो दूध या दही के साथ प्रोटीन रिच शेक और एक केला क्विक ऑप्शन हो सकता है। इसे आसानी से कैरी भी किया जा सकता है। तो फॉर्मूला सिंपल है, कम समय में ऐसा ब्रेकफास्ट जो प्रोटीन, फाइबर और एनर्जी दे, इकट्ठा कॉम्बो है ये। मतलब ब्रेकफास्ट का स्वरूप बदल रहा है ना। हम कह रहे हैं ना कि यंगस्टर जो है वो सब कुछ रीडिफाइन कर रहे हैं, तो देखिए कैसे ब्रेकफास्ट भी रीडिफाइन हो रही है। क्लास के लिए भागती स्टूडेंट्स या सुबह की मीटिंग्स में बिजी यंग प्रोफेशनल्स के लिए जल्द से जल्द तैयार होने वाला ब्रेकफास्ट डिमांड में है। और तो कई बड़ी जो कंपनियां हैं वो भी इस सेगमेंट में काफ़ी फोकस कर रही हैं। आपने शायद फोकस नहीं किया होगा, तो हम आपका फोकस ले आते हैं, अटेंशन आपका ले आते हैं। अब आप कल से देखिएगा चेक करके, अभी से देख लीजिएगा सुबह की तैयारी कैसे हो रही है इस शो के बाद। बार बार आप अगर इस तरह की चीज़ों में कंफ्यूजन में रहते हैं कि आखिर कैसे झटपट चीज़ें जो प्रोटीन भी मिल जाए, फाइबर मिल जाए, तो बहुत ध्यान से देखिए और सुनिए। कंपनीज क्या कर रही हैं, बार और ड्रिंक का ऑप्शन पेश कर रही हैं। अब हम आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस के बारे में बता भी रहे हैं। पहला है हॉर्लिक्स प्रोटीन मिल्क शेक। ये रेडी टू ड्रिंक ऑप्शन है और कंपनी का दावा है एक बॉटल में 20 ग्राम प्रोटीन और करीब 3.5 ग्राम प्रीबायोटिक फाइबर है। तो इसलिए इसे उन मॉर्निंग्स के लिए पोजीशन किया गया है जब ब्रेकफास्ट बनाने का समय नहीं है। दूसरा, प्रोटीनेक्स रीच चॉकलेट 400 ग्राम। ये एक पावर बेस्ड न्यूट्रिशन ड्रिंक है। क्यों? कंपनी का दावा यह है कि ओरिजिनल रेंज में 34% प्रोटीन और 8 इम्यूनिटी सपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स हैं इसमें, तो इसे दूध के साथ जल्दी तैयार किया जा सकता है। तीसरा, योगा बार 26 ग्राम हाई प्रोटीन ओट्स। ये ट्रेडिशनल ओट्स को हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट फॉर्मेट में पेश करता है। कंपनी के प्रोडक्ट लिस्टिंग्स में इसे ब्रेकफास्ट सैरल के रूप में पोजीशन किया गया, यानी सुबह जल्दी तैयार होने वाला ऑप्शन। और इसी तरह बार का एक बेहतर ऑप्शन है योगा बार ब्रेकफास्ट प्रोटीन बार। यह उन युवाओं के लिए पोर्टेबल ऑप्शन है जिन्हें रास्ते में या कॉलेज या ऑफिस पहुंचते समय कुछ खाना हो। ये सिट डाउन ब्रेकफास्ट का रिप्लेसमेंट नहीं, बल्कि ग्रैब एंड गो कैटेगरी का एग्जाम्पल है। आए दिन इस कैटेगरी में कोई ना कोई नया ऑप्शन आता रहता है जो आपकी छोटी भूख को टारगेट करते हैं। बस आपको ध्यान देने की जरूरत है। बड़े दुकानों में कई सारे ऑप्शन मिल सकते हैं। कुल मिलाकर कहें तो आज ब्रेकफास्ट सिर्फ पोहा, पराठा और इडली तक सीमित नहीं रह गए। इनके साथ प्रोटीन ड्रिंक्स, हाई प्रोटीन ओट्स और ब्रेकफास्ट बार जैसे फॉर्मेट्स युवाओं के बीच काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं, जो युवाओं के कम समय में कन्वीनियंट न्यूट्रिशन वाली डिमांड को पूरा कर रहे हैं।